सिक्सर के लिए सुयोग मांडगांवकर, जिनकी ओर से 100 रुपए का इनाम। हुमरट, अच्छी गेंद सामने, बॉलर बैक टू द ड्राइव, अपने पॉलोतर में गेंद को फील्ड करते गौरव घुंगरट। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है चंद्रकांत जाधव और नमित, ये जोड़ी मैदान पर। और टॉप एज लगा इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर खेलना चाहते थे, टॉप एज लगा, गेंद विकेट के ऊपर के पीछे हाथों में कैच को तब्दील करते हुए, और इसी के साथ पहला विकेट वापस निकलता हुआ, चंद्रकांत जाधव आउट होकर वापस। मैदान पर विकी मुंडे, पिछले मैच के हीरो चंद्रा जाधव बहुत सस्ते में लौटे, इस बार एक अच्छी सफलता गौरव घुंगरट अपने बॉलिंग बार पर। सामने टॉस जीता मनोज 11 कनकौली क्रिकेट टीम ने, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई वरत 11 कुडोपी क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी का मौका दिया, लेकिन शुरुआत बिल्कुल नाजुक मैदान पर दिखाई देती हुई। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ी सी पुलर लेन की गेंद, हल्के से खिला गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक काउ कॉर्नर पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ वरद 11 कुडोपी क्रिकेट टीम का 1 रन 1 विकेट पर। अच्छी गेंद, फिर से एक बार यॉर्कर लेन की गेंद, सम्मानजनक खेला ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, 1 रन। बहुत ही शानदार शुरुआत गेंदबाजी में, पिछले मैच में भी बहुत ही किफायती रहे थे गौरव घुंगरट गेंदबाजी में, और पावर प्ले का ओवर लेकर अपने टीम के लिए बॉलिंग बार पर। मनोज 11 कनकौली क्रिकेट टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई, शानदार शुरुआत पहले ओवर में एक सफलता, और उसके साथ अब तक तो बड़े शॉट को बिल्कुल रोक कर रखा है गौरव घुंगरट ने। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, इस बार जोरदार अपील अंपायर की ओर, लेकिन थोड़ी सी निश्चित रूप से उछाल थी गेंद में, स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, और उसी के साथ बच गए बल्लेबाज। सामने स्ट्राइक एंड पर विकी मुंडे सामना करेंगे अगली गेंद का। गौरव घुंगरट राइट आर्म ओवर द विकेट, एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है नमित, 2 रन 1 विकेट पर। अच्छी गेंद, ड्राइव किया इस बार ऑफ साइड पर, कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार सम्मानजनक खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ पर, कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, थोड़ी सी धीमी शुरुआत, स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद।
पहले ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर दिखाई देती हुई और गेंदबाजी में परिवर्तन। साहिल मोमिड गेंदबाजी करने के लिए खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर विकी मुंडे और उन्हीं के साथ नमित ये जोड़ी मैदान पर। स्कोर 3-1 विकेट के नुकसान पर। मनोज 11 कनकोली और वरत 11 कुडुपी इन दो टीमों के बीच में। इस बार रिवर्स का शॉट, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या किस तरह से टाइमिंग था इस गेंद पर बल्लेबाज का। विकी मुंडे के बल्ले से निकलता हुआ पहला बड़ा शॉट, बेहतरीन चौका, 4 रन स्कोर के खाते में। 24वां चौका अब तक का आज के रात का डे नाइट का ये क्रिकेट का टूर्नामेंट। और इसी बीच एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर और फिर एक बार फिर से अल्टी पल्टी, इस बार लाजवाब टाइमिंग, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, कवर पॉइंट पर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। पर सामना करते हुए स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचा। इस बार ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर है मौजूद। डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को उठाते, अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में और 1 रन बड़े इत्मीनान के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल 12 पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर, एक अच्छा ओवर चलता हुआ बल्लेबाजी के लिए वरत 11 कुडुपी क्रिकेट टीम के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, साहिल मोमिड अपने बॉलिंग मार पर। नमित बड़ी देर के बाद स्ट्राइक पर, 1 पर खुद के व्यक्तिगत सामना करेंगे। लेग कटर, ये अच्छी गेंद, इस बार एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, गेंद के पूरी तरह से लाइन से बीट हुए, टिपक पड़ने का खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ कट होकर ज्यादा निकले। एक लेग कटर गेंद, अच्छी गेंद और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये फुल टॉस ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकलते हुए कवर पॉइंट बाउंड्री पर, थोड़ी सी अड़बड़ाहट फील्डिंग में, 1 रन। और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक फिर से सिंगल मिलता हुआ स्कोर के खाते में। थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर छोड़कर निकल रही थी गेंद, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। गैप में गेंद खेलने में असफल रहे बल्लेबाज और नमित को मिला 1 रन। नमित पहुंचे 2 पर, 11 पर विकी मुंडे सामना करते हुए। फुल टॉस, इस बार बड़ा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन से मारेगा पर गेंद निकलती, सिक्सर 6 रन के लिए। देखिए कैमरामैन को भी दाद देनी पड़ेगी, किस तरह से जो कि सीधी गेंद जाके जो कि बिल्कुल जो कि लाइट्स पर लगी थी और पहली बार ऐसा हुआ इस मैदान पर। फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस बड़े शॉट के साथ टोटल हो चुका है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वरत 11 कुडुपी क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई। थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर और आखिरकार देखना होगा गेंदबाजी के मोर्चे पर कौन आते हैं। शुरुआत रही थी गौरव गुंगरट की ओर से, बाद में साहिल मोमिड जो गेंदबाजी में, और
थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए पिछले ओवर में 16 रन जो कि पिछले ओवर में बनते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 19 एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, जावेद आते हुए, जावेद संधि गेंदबाजी के लिए खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर लेकर बॉलिंग बार पर। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑन पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, ऑफ साइड पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, एक मिड ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर, एक थर्ड मैन पर, एक शॉर्ट फाइन लेग। जावेद संधि गेंदबाजी करने के लिए अच्छा शॉट, इस बार हाफ वॉली पर लेकर गेंद को खेला ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते फील्डर और जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते 1 रन समय था दोनों बल्लेबाज उसको पास। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 20-20, लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर मैच का चलता हुआ मैदान पर। 5 ओवर का मुकाबला, 4 गेंदबाज, 1 ओवर पावर प्ले का। ओवर पिच गेंद सामने लप किया, इस बार बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। ओवर पिच गेंद हाफ वॉली पर लेकर एक अच्छा टाइमिंग और सामने बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। 31वां छक्का आज के पहले दिन का और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन पर। खुद के व्यक्तिगत 23 रन पर बल्लेबाजी विकी मुंडे। इस बार ऑफ स्टंप पर ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी फुलर लेन की गेंद थी, स्विच हिट करना चाहते थे, इस बार गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद निकल गई विकेट के ऊपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जावेद संधि गेंदबाजी कर रहे, खेल जारी। तीसरे ओवर का मुकाबला, 5 ओवर का। वरत 11 कुडुपी क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती, इस बार मिस टाइम शॉट, देखना होगा एक्स्ट्रा कवर पर, बहुत ही शानदार दौड़, एक अच्छा कैच, बेहतरीन कैच, एक्स्ट्रा मिड ऑफ पर पकड़ते हुए फील्डर थोड़ा सा दूर था नीचे तरफ से, लेकिन लंबी दौड़ लगाई, अपने आप को जज किया गेंद के बिल्कुल नीचे आए और एक शानदार कैच, दूसरी कामयाबी मिलती हुई मनोज 11 कनकौली क्रिकेट टीम को। एक अच्छी शुरुआत मिल चुके हैं मैदान में, सुनील मालवणकर मैदान पर आ चुके हैं अंपायर से गार्ड लेते हुए, स्कोर रुका हुआ 26, तीसरा ओवर जारी। सामने जावेद संधि सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए एक बहुमूल्य सफलता जो कि चटकाते हुए बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर आते आते पहले गेंद पर सिंगल के साथ अपने खाते की शुरुआत की सुनील मालवणकर ने। एक सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 27-27 पर 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होकर वापस 23 रन पर एक शानदार बल्लेबाजी, 2 चौके 2 छक्के लगाए विकी मुंडे ने, 23 रन बनाए अपने टीम के लिए। और अब सुनील मालवणकर मैदान पर, बड़ा शॉट, गेंद लॉन्ग ऑफ पर खड़ी हो गई, फील्डर गेंद के नीचे, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और एक सफलता इस ओवर में चटकाते हुए जावेद संधि को मिलती हुई इस ओवर में दूसरी कामयाबी और तीसरा धक्का लगता हुआ वरद 11 कुडुपी क्रिकेट टीम।
मैडन ने 8 रन 2 विकेट, उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण, एक किफायती ओवर सिर्फ 8 रन देकर 2 विकेट चटकाए। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, 9 रन के साथ रन बनाती हुई टोटल स्कोर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुनील मालवणकर एक पर, उनका साथ देने के लिए न्यू बैटर गौरव, और बॉलिंग में परिवर्तन संतोष कसवड़कर गेंदबाजी करने के लिए। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई कमेंट्री बॉक्स की ओर से सामने सुनील मालवणकर एक पर, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टोटल 27 रन 3 विकेट पर। लेफ्ट आर्म राउंड के छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, मिड विकेट सीमा रेखा पर, सुनील मालवणकर के बल्ले से निकलती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। बैकफुट पर जाकर बहुत ही तगड़ा शॉट सुनील मालवणकर के बल्ले से, खुद के व्यक्तिगत 7 पर टीम का स्कोर 33 रन 3 विकेट पर। बढ़िया शॉट, इस बार ऑफ साइड पर एक कवर ड्राइव का सुंदर शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन। विकेट कीपर के हाथों में एक शानदार थ्रो, अच्छा थ्रो, सीधा विकेट कीपर के हाथों में बाउंड्री लाइन से। 8 रन पर आगे बढ़ते हुए सुनील मालवणकर, और अब सामने गौरव सामना करेंगे संतोष कसवड़कर की गेंदबाजी का। स्कोर 34 रन 3 विकेट पर। चौथा ओवर मैच का जारी। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे कैच को पकड़ते हुए गौरव आउट होकर वापस बिना खाता खोले चौथे विकेट का पतन होता हुआ भरत 11 कुडुपी क्रिकेट टीम का। सिंह पाटिल सुनील मालवणकर का साथ देने के लिए। सफलता संतोष कसवड़कर को मिलती हुई इस ओवर में 34 रन 4 विकेट पर। और थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन होता हुआ ऑफसाइड पर एक फील्डर को और बढ़ाती हुई मनोज 11 कनकौली क्रिकेट टीम। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, मिड ऑफ पर सामने गेंद को ड्राइव किया, इस बार सीधे हाथों में सर्कल पर, मिड ऑफ पर फील्डर के हाथों में। संतोष कसवड़कर और एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम के लिए। दर्पण आचरेकर ऑन हैट्रिक पर गेंदबाज संतोष कसवड़कर अपने बॉलिंग मार पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सामने न्यू बैटर दर्पण आचरेकर सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। 34 रन 5 विकेट पर
हैट्रिक की गेंद। ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी ओवर पिच गेंद जरूर थी, बल्ला जोरदार घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 34 रन। शानदार बल्लेबाज एकमात्र विक्की मुंडे और उनके बाद सुनील बालवणकर ने एक बड़ा शॉट लगाया है, उनके ऊपर दारोमदार होगी। सामने इस बार बॉलर के ऊपर से गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, तेजी के साथ आते गेंद को उठाते फील्ड करते दूसरे रन के लिए पलटे थे सुनील बालवणकर, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर बिल्कुल दर्पण आश्रयकर का साथ नहीं था। एक रन मिला, एक सिंगल के साथ अपने खाते की शुरुआत की दर्पण आश्रयकर ने। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ चौथे ओवर का। 4 ओवर समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ उमेश मांजरेकर, दीपक दूरी, एम्ब्रोस अल्मेडा, विजय जोइल, विष्णु उर्फ बाळा प्रभु। ऑफ स्टंप पर बिल्कुल अच्छी लाइन पर। आजकल ये गेंदें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है गेंदबाजों की ओर से। एक अच्छी गेंद, डॉट गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दर्पण आश्रयकर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुनील बालवणकर। और बॉलिंग मार पर सफल गेंदबाज जावेद संधी। अंतिम ओवर का, आखिरी ओवर का, 5वें ओवर का खेल जारी। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेला, ऑन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर डीप लॉन्ग ऑन से गेंद को आते उठाते फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 36 रन टोटल 5 विकेट पर सुनील बालवणकर एक बड़ा शॉट लगा चुके हैं पिछले ओवर में और निश्चित रूप से 1-2 बड़े शॉट उनके बल्लेबाजी में होने चाहिए। और इस बार स्लॉग स्वीप का शॉट मिड विकेट सीमा रेखा पर सुनील बालवणकर के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार शॉट 6 रन के लिए। 42। इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद हवा में एक्स्ट्रा कवर पर सामने फील्डर के हाथों में। सुनील बालवणकर वापस, छठा धक्का लगता हुआ टीम को। 42 रन 6 विकेट पर। ओवर जावेद संधि सफलता हासिल करते हुए और न्यू बैटर मुकेश आ चुके हैं मैदान पर दर्पण आश्रयकर का साथ देने के लिए। अगला मैच होगा राजाराम वॉरियर्स तलवड़े सावंतवाड़ी और तिरुपति सावर्डे, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीम टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। तिरुपति सावर्डे और राजाराम वॉरियर्स तलवड़े सावंतवाड़ी। लेफ्ट हैंडर बैटर मुकेश अंपायर से गार्ड लेते हुए सामना करेंगे जावेद संधि की गेंदबाजी का। बॉलर के पास से गेंद को ड्राइव किया, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज।
खतरा होगा नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और वही हुआ दूसरे रन की कोशिश में, विकेट चला गया और एक टीम का, वरद 11 कुडुपी क्रिकेट टीम का। निखिल परकर, जावेद संधि गेंदबाजी पर सफलता इस ओवर में। शफल हुए थे ज्यादा, ऑफसाइड पर खेलना, ऑन साइड पर चाहते थे, गेंद चली गई अपटम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक रन मिला स्कोर में, इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 पर पहुंचा, 7 विकेट के नुकसान पर, 44 लॉस ऑफ 7 विकेट। चौदह रन बनाए सुनील मालवणकर ने, 2 छक्के लगाए अपने इनिंग में, 44 रन 7 विकेट पर स्पेल की समाप्ति की। और जावेद सद्दी जो कि इस 5वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस बार स्विच हिट लगाना चाहते थे, देखना होगा रनआउट का मौका रहेगा। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और इसी के साथ और एक विकेट, यानी 8वां विकेट निकलता हुआ वरद 11 कुडुपी क्रिकेट टीम का। टोटल स्कोर 44 रन और
या 45 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी 2 ओपनर्स मैदानामध्ये पाठवा. मनोज 11 कणकवली. सावर्डेचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. राजाराम वॉरियर्स. गोपाळ बट्टा टॉस साठी लवकरात लवकर उपस्थित राहा. संदीप मोकाना आणि त्याच्या बरोबरीने आकिफ फिरजादे हे सलामीचे बॅटर. दोन्ही कोल्हापूरचे खेळाडू सध्या मैदानामध्ये खेळ करण्यासाठी सज्ज होतील. 30 बॉलमध्ये रन करायचे. सामना जिंकण्यासाठी 45 15 धावा वर केल्यात वरद 11 कुडपी या टीमने. पहिलं षटक निखिल परकर पहिलं षटक घेऊन येईल. यस अंपायर सिग्नल. मॅच स्टार्ट. सामन्याला सुरुवात होईल. निखिल परकरच्या हातामध्ये पहिला बॉल. समोर असेल संदीप मकवाना. पहिलाच बॉल उडवलाय हवेत. क्षेत्ररक्षक स्वतः विकेट कीपर खाली येतोय. झेल घेतला जाईल आणि पहिली विकेट गमावली आहे. संदीप मकवाना गोल्डन डकचा शिकार. 0 आउट. काय झालं मला सांग. पर्यंत नजर ठेवली. भरपूर वेळ हवेत राहिलेला बॉल होता आणि शेवटी एक चांगला झेल संपन्न केला विकी मुंडेने. पहिली विकेट मिळाली आहे निखिल परकरला. इन स्विंगर बॉल आतमध्ये येणारे बॉल खूप चांगले टाकतो निखिल. राईट हँडेड बॅटरसाठी हे पुन्हा एकदा इथे दिसलं. संदीप मकवानाला 0 त्याने आउट केलं. बॅटर लगेच पाठवा. एक आउट झाल्यानंतर जास्त वेळ घेऊ नका. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये टीमचा कॅप्टन विकास कदम. मिस्टर 360 या टोपण नावाने या खेळाडूची ओळख आहे. चौफेर फटकेबाजीसाठी जाणला जातो विकास कदम, परंतु कॅप्टन आहे. नेतृत्व करतोय आपल्या संघाचं. चांगला खेळ करावा लागेल. निखिलचा पहिला बॉल खूप चांगला होता. पहिल्या बॉलवर विकेट प्राप्त झाली. याच्यानंतर तिरुपती सावर्डे आणि राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी या दोन टीमच्या दरम्यान नेक्स्ट मॅच असेल. त्याच्यामध्ये कडा संघर्ष दिसेल, परंतु लक्ष चांगलं सेट आहे. 45 रन करायचे आहेत. एकाएकी 45 रन अंडर द फ्लड लाईट्स एवढं देखील सोपं नाही आहे. या खेळपट्टीवर सिमेंटची खेळपट्टी. पहिल्या दिवसाच्या खेळामध्ये बॅटरला आणि गोलंदाजांना दोघांनाही चांगली साथ मिळाली आहे. चांगले फटके देखील पाहिलेत प्रेक्षकांनी. पहिल्या बॉलवर विकेट निखिलला. आल्या आल्या पहिलाच बॉल उडवलाय. व्हॉट अ शॉट. फलंदाज विकासच्या बॅटमधून पहिला षटकार. संगम
कडक पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा ते चित्र, यावेळेला उडवला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बॉल, सरळ प्रेक्षक स्टँड मध्ये. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार मिस्टर 360 विकास कदमच्या बॅटमधून. पियाळी, कणकवली तालुक्यातला पियाळी गावचा खेळाडू विकास कदमच्या बॅटमधून हा फटका. मी मगाशीच उल्लेख केला, मिस्टर 360 मैदानामध्ये गेला आणि 2 षटकार त्याने मारले. त्यानंतर स्लोअर वन मध्ये बीट झालाय. निखिल परकरने हा टाकलाय स्लोअर वन कमी गतीने. हे 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले. इथे बॉडी बॅलन्स थोडंसं चुकीचं होतं, परंतु तरी देखील 6 धावा मिळाल्यात, या महत्वाच्या आहेत. स्वतःला सावरलं शेवटच्या क्षणाला विकासने. विकास कदम चर्चेमधलं नाव आहे. सावंतवाडी या संघाने टॉस जिंकलाय राजाराम वॉरियर्सने नेक्स्ट मॅचचा. आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय, बॉल गॅप मध्ये चाललाय. इथे देखील विकासच्या खात्यामध्ये रन येतील आणि हा येतोय चौकार. परंतु गॅप मध्ये पाठवला. मिड ऑफ 38 सर्कलच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला बीट करून बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे. 4 धावा मिळाल्यात. फलंदाज विकास 16 वर खेळतोय आणि यावेळेला बॉल हवेत खेळलाय. मिड ऑफ आहे, झेल पकडला जाईल, फलंदाज बाद. पहिलं षटक समाप्त. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन आहेत स्कोर बोर्डवर 16. फलंदाज बाद झाले 2. टीम मनोज 11 कणकवली. यांची एक कमेंट येते, थँक्यू राहुल बिराजदार या तुमच्या प्रेमाबद्दल. सोलापूरवरून हा सामना ते सध्या पाहत आहेत. आपलं देखील या आमच्या आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळ आयोजित आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये सहर्ष स्वागत. महत्वाची विकेट. मागच्या मॅचचा हिरो आता मैदानामध्ये गेलाय, महेंद्र शिवसरन. आणि पहिलं षटक संपले. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा आल्या निखिल परकरच्या, परंतु 2 विकेट त्याने घेतल्यात. आणि सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाज प्रग्नेश गुरव गोलंदाजीसाठी सज्ज होईल. 24 बॉल आणि 29 धावांची आवश्यकता. अकीब पीरजादे कोल्हापूरचा खेळाडू महेंद्रच्या बरोबरीने सध्या मैदानामध्ये खेळायचे आहे. प्रग्नेश गुरव ओव्हर नंबर 2 मध्ये गोलंदाजी करताना दिसेल. लक्ष या मॅच मध्ये आहे 45 रनचं. फास्ट खेळा थोडंसं. टीम वरद 11 कुडोपी. चोवीस बॉल आणि 29 धावांची आवश्यकता. अकीब पीरजादे. पहिलाच बॉल फुलर लेनचा होता, ड्रायव्हिंग लेंथवर होता, कव्हर्सला खेळलाय. तिथे 1 रन कंप्लीट केली जाईल. सिंगल इथे प्राप्त होईल. सिंगल मिळाली आहे अकीबला. आता नवीन फलंदाज महेंद्र, त्याला खातं उघडायचं आहे. या मॅच मध्ये 23 बॉल मध्ये 28 धावांची आवश्यकता आहे. मागच्या मॅच मध्ये रन चांगले केले होते महेंद्रने. 22 धावांची खेळी केली होती. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळाला होता ज्यावेळेला गोवाच्या विरुद्ध हा संघ खेळला. धाडसकल गोवा. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट.
यावेळेला पुन्हा एकदा ड्रायव्हिंग लेंथवर बॉल होता, कव्हर्सला खेळलाय, एक्स्ट्रा कव्हरला डीप मध्ये खराब क्षेत्ररक्षण, बॅकअप चांगलं मिळालंय, 2 धावा मिळतील. खातं उघडलंय महेंद्रचं डबलने. पहिलेच इथे धावांचा दुष्काळ आहे आणि अशा पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण म्हणजेच 13वा महिना असेल टीम वरद इलेव्हनचा विचार केला तर. एकूण एक रन महत्वाची आहे या स्पर्धेमध्ये. पहिला सामना आजच्या रात्रीमधला जो रंगला तो सामना टाय झाला. यंगस्टर देवगडने कडा संघर्ष दाखवला आणि तोच वरद इलेव्हनचा संघ सध्या खेळतोय, गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा फुलर लेनचा बॉल होता, ड्राईव्ह करत असताना कव्हर्सला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, सिंगल इथे प्राप्त केली महेंद्रने. एकेरी दुहेरी धावाने आता स्ट्राईक रोटेट करत असताना मनोज इलेव्हन कणकवलीचे फलंदाज सुरुवात चांगली करून दिली. विकास कदमने मध्ये वेगवान फटके सजवले, 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून आला आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा शांत क्रिकेट मैदानामध्ये अकीब आणि महेंद्रकडून. प्रग्नेश गुरव यावेळेला बॉलर बॅक ड्राईव्ह, रन इथे मिळणार नाही. फॉलो थ्रू मध्ये खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण, रिलीज केल्यानंतर स्वतःला सावरलं, बॉलला अडवलं, रन इथे मिळताना दिसणार नाही. अकीब पिरजादेला. टीमची धावसंख्या स्थिर आहे, 20 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 25. मॅच ऑन. सामन्यामध्ये हळूहळू शिरकाव करत असताना दिसतोय वरद इलेव्हनचा संघ देखील. हा बॉल बरोबर लेग स्टंपवर होता, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे तैनात, लॉंग लेगला बॉल चाललाय, खराब क्षेत्ररक्षण, धावा मिळतील 4 चौकार. रन झाले 24. शेवटचा बॉल पुन्हा एकदा थोडासा फुलर लेनचा होता, कव्हर्सला खेळलाय, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, 1 रन इथे प्राप्त केली जाईल. अकीब पिरजादेच्या खात्यामध्ये 1 रन, 6 रनवर तो खेळतोय. ओव्हरची होते समाप्ती, 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. रन झालेले आहेत 25. रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी 45, म्हणजेच येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 20. एस डी जे. याच गोलंदाजाने वाचवला होता, 10 धावा डिफेंड केल्या होत्या आपल्या टीमसाठी. तो ओमकार गोलंदाजीसाठी सज्ज होईल. लेफ्ट हँडेड बॅटर अकीबच्या समोर. चांगली गोलंदाजी, परंतु विकेट कीपर आता बीट होतोय. बॉल चाललाय मागे, लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये अडवला जाईल तोपर्यंत 1 रन. बायचा इशारा इथे पंच घोषित करत असताना उमेश मांजरेकर, दीपक धुरी, एम्ब्रोज अल्मेडा, विजय जोईल, विष्णू प्रभू हे सर्वच आमचे पंच. नेहमीच चांगली भूमिका असते या सर्वच पंचांची. विजय जोईल, एम्ब्रोज अल्मेडा, दीपक धुरी, उमेश मांजरेकर भरपूर क्रिकेट खेळलेत. विष्णू प्रभू. 17 बॉलमध्ये 19 धावांची आवश्यकता. डिसिप्लिन अंपायर आहेत. सतरा बॉल 19 धावांची आवश्यकता असेल या मॅचमध्ये. बॅकफुटला जात असताना लेट कट केलाय, पॉइंटला फिल्डर आहे, बॅकवर्ड पॉइंटला फक्त 1च धाव मिळेल. महत्वाची गोष्ट म्हणजे या मॅचमध्ये आपण पाहतोय जास्त जोखीम इथे घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. मध्ये कॅप्टन आला, कॅप्टनने वेगवान 16 रन केले, त्याच्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा सिंगल डबलवर भरोसा दाखवत आहेत अकीब पिरजादे आणि महेंद्र. 16 बॉलमध्ये 18 रनची आवश्यकता. ओंकार तावडे पुढचा बॉल घेऊन अकीबसाठी. फुलर लेनचा बॉल होता, पंचाकडे अपील केली आणि ती उचलून धरली जाईल, कारण बरोबर मिडल स्टिकवर सापडलाय अकीब पिरजादे. मॅचमध्ये कमबॅक करतोय ओंकार तावडे.
नवीन फलंदाज मैदानामध्ये खेळण्यासाठी पहिल्याच आल्याला स्विच हिट वापरला आणि बॉलला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकारासाठी 6 धावा. या मॅच मध्ये देखील षटकाराने खातं उघडलंय. जावेद संधी कोल्हापूरचा तडका देत असताना या बॉलवर चांगलं टायमिंग, भव्य टायमिंग. 12 बॉलमध्ये आता मात्र 14 बॉलमध्ये 12 रन करायचे आहेत. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न चूक केली जावेद संधीने. हा डॉट बॉल येतोय. शेवटचा बॉल शिल्लक. 13 बॉल 12 रनची आवश्यकता. रिक्वायर रन रेट 5.54. शेवटचा बॉल चांगल्या टप्प्यावर टाकावा लागेल. ओमकार तावडेला समोर आहे जावेद संधी. खोलवर टप्प्याचा बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, खोदून काढायचा होता. तेवढं चांगलं यष्टीरक्षण. ओव्हरची होते समाप्ती. आता या मॅच मध्ये 12 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 12. टीम मनोज 11 कणकवलीला 12 बॉल 12 रनची आवश्यकता. बारा बॉल आणि 12 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये. रन बॉल इक्वेशन. प्रग्नेश गुरव पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी. या अगोदर प्रग्नेशने 9 धावा खर्च केल्या होत्या पहिल्या ओव्हरमध्ये. आता पुन्हा एकदा त्याच्या हातामध्ये बॉल सोपवलाय. त्याच्या समोर आहे महेंद्र. महेंद्रने बॉल वळवलाय मागच्या पायावरून सरळ स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. मिडविकेटचा फिल्डर वेगाने धावलाय तोपर्यंत 1 रन मिळते महेंद्रला. आता 11 बॉल आणि 11 रनची आवश्यकता आहे टीम मनोज 11 कणकवलीला या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. रन बॉल इक्वेशन सोपं समीकरण. एक षटकार मारलाय जावेद संधीने. तो सध्या फलंदाजीसाठी. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने फटका सजवलाय. कॅपमध्ये जाईल का? डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. फक्त एकच धाव मिळताना दिसते. दोन्ही बॉल चांगल्या टप्प्यावर टाकलेत प्रग्नेश गुरवने. पहिल्या 2 बॉलवर 2 सिंगल आल्यात. आता 10 बॉलमध्ये 10 रन करायचे आहेत. बॅटिंग करणारा संघ मनोज 11 कणकवली. फलंदाजीमध्ये थोडंसं अपयश आलं वरद 11 या संघाला. लगातार धक्के बसले. जवळपास 8 विकेट त्यांनी गमावल्या. त्याच्यामुळे रन थोडेसे कमी बनले. 8 विकेटचे 8 डॉट बॉल आले असतील नक्कीच. हा बॉल वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न. खराब लाईन. अंपायरचा इशारा वाईड बॉल. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये. आता रन करायचे 9. बॉल शिल्लक आहेत 10. तुम्ही पाहताय आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2023 पर्व 18. आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीने आयोजित केली गेलेली ही स्पर्धा. चर्चेमध्ये असते दरवर्षी ही स्पर्धा. यावेळेला लॉफ्ट केलाय. वड शॉट. बॉलला पाठवलंय सरळ मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. महेंद्रच्या बॅट महेंद्र मागच्या मॅचचा हिरो. 9 बॉल मध्ये आता फक्त 3 रन. फुलर लेनचा बॉल होता. एक्स्ट्रा कव्हरला गॅप मध्ये पाठवलाय. 4 धावा मिळतील. सामना समाप्त. मनोज 11 कणकवली या संघाने मारली आहे बाजी. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल.